के सबसे बड़े कमांडर ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसके एक एक फौजी को चुन चुनकर मारा जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो अगले 3 हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने वाली बमबारी करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वॉर जोन ईरान और व्हाइट हाउस दोनों जगह से पक्की खबर है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, बराबर होगा। ईरान की जमीन पर उतरेंगे अमेरिका के कमांडो। इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जमीनी अटैक के खिलाफ पलटवार भी होगा। ये वायदा ईरान का है। ईरान का दावा है कि ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा ना बच पाए, उसे मार दिया जाए। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है। با تیغ خاطر جانم رو فدا بکنم. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. ईरान की फोर्स ने इस वक्त सरहदों के चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। दुश्मन फौज कहां से कब्जा करना शुरू करेगी, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है। ट्रंप की मरीन फोर्स अगर दक्षिण में समंदर की तरफ से अटैक कर सकती है, तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स उत्तर की तरफ से हमला लॉन्च कर सकती है। ईरान के आर्मी चीफ ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तो ईरान की जमीन पर उसका पहला कदम पड़ने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیر قابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उन्होंने ईरान युद्ध से निकलने का फैसला नहीं किया है। वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे उस दौर में ले जाएंगे जिसे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। तेहरान से लेकर एस्फान और करज से लेकर तबरीज और मशहद तक अमेरिका और इजराइल के हमले इसका सबूत दे रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को जायज बता दिया है और इसे और खतरनाक लेवल पर ले जाने का इरादा भी जाहिर किया। Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसीलिए बेकरार हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। वो उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचकर मिसाइल अड्डों को तबाह करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बात तो ट्रंप के सैन्य कमांडर उनको युद्ध शुरू होने से पहले ही बता चुके थे और अब भी लगातार बता रहे हैं। अब इन मिसाइलों को लॉन्च करने वाली फोर्स के कमांडर यानी ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ सैयद मजीद मुसवी ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दे दी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसवी ने कहा कि इजराइल अब सबसे खतरनाक मिसाइलों के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लोग फौरन बंकर में चले जाएं। ईरान की मिसाइलों ने इस वक्त इजराइल के हर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। ईरान की मिसाइल जहां चाहती है वहां हर चीज तबाह हो जाती है। इसी एजेंडे पर लॉन्च हो रही है ये मिसाइल। ईरान की सेजिल से लेकर इमाद तक, एतमाद और शहाब से लेकर क़ियाम और खैबर शिकन के साथ
हज कासिम मिसाइलों को लगातार दाग रहा है ईरान। क्लस्टर बम वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी अब तेल अवीव में तबाही मचा रही है। ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है, जिसमें ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ पलटवार का वायदा किया है। مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सवाल ये है, ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत किसकी सलाह पर की? तो जवाब सबको मालूम है कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ही ईरान पर हमले का फैसला किया गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच इजराइल ऐसा फैक्टर है जिसके बिना ट्रंप इस युद्ध को चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में खलनायक बनते जा रहे हैं, लेकिन असली विलेन व्हाइट हाउस में नहीं है। ईरान का पलटवार का इरादा ट्रंप की बातों से ज्यादा मजबूत माना जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप तो अपनी बातों से बहक जाते हैं, लेकिन ईरान का पलटवार जरूर होता है, उसमें न देरी होती है न किसी तरह का बदलाव। इसीलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर जीत का ऐलान करके इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप के सामने इस युद्ध के मकसद बदलते रहे हैं, लेकिन हर मकसद में ईरान की तबाही का बड़ा गेम फाइनल माना जा रहा है। नेतन्याहू के दबाव पर युद्ध शुरू करने वाले सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत हुई। इसके बाद ट्रंप ने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने का अपना एजेंडा बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट वाला खेल शुरू कर दिया। युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के हमलों में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई और सेना के बड़े बड़े कमांडर पहले हमले में ही मार दिए गए, लेकिन हल नहीं निकला क्योंकि उन लोगों की जगह नए कमांडर्स ने ले ली, और तब से ईरान ने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया और अरब देशों के तेल के कारोबार को कंगाली की चौखट पर ला खड़ा किया। चौथे नंबर पर ट्रंप का मकसद बना हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करना, लेकिन इस मोर्चे पर भी अमेरिका की नेवी एड़ियां रगड़ती हुई नजर आ रही है। अब ट्रंप का 5वां मकसद बन गया है ग्राउंड ऑपरेशन। सवाल ये है, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ईरान ने कसम खा रखी है कि अमेरिका और इजराइल को बचने का मौका नहीं देंगे। And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी फौज भी खाड़ी देशों में पहुंच चुकी है। अब व्हाइट हाउस से बस ऑर्डर का इंतजार है। ट्रंप 3 हफ्तों तक ईरान पर इतने बम गिराना चाहते हैं कि वो गाजा बन जाए। इसीलिए ईरान की आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा न बच पाए, उसे मार दिया जाए। इस वीडियो में ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि हमला करने वाले दुश्मन में किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही उसे खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए
कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है, वो ईरान में कदम रखेगा तो उसे मौत मिलेगी। گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन वाला खौफ पूरी दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि आमने सामने की जंग में क्या होगा इसके मायने सबको अच्छी तरह मालूम है। यूक्रेन में 4 साल से जंग लड़ रहे पुतिन को भी एहसास है कि ईरान और अमेरिका जब जमीन पर टकराएंगे तो यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होगी। इसीलिए अब पुतिन ने कह दिया है कि वो इस युद्ध को बंद करने में मदद कर सकते हैं। Президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Это основа нашей позиции. पुतिन ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध बंद कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद की जमीन पर यूक्रेन ने युद्ध तेज कर दिया है। ये रूस का शहर उफा है, जहां पर जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन अटैक किया है। ये रिहायशी इमारत है जहां यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे और ये तबाही मचाई है। इसका जवाब पुतिन ने ओडेसा में दिया है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। यहाँ की तबाही बता रही है कि पुतिन इस वक्त अपने मोर्चे पर ही बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ओडेसा लगातार रूस के टारगेट पर रहा है और यहाँ यूक्रेन की फौज की मदद करने वाली कई फैक्ट्रियां पुतिन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ईरान के युद्ध को देखकर पुतिन की सेना अब बड़ी जंग की तैयारी कर रही है। ये रूस का साइबेरिया इलाका है और यहाँ पर यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों में से एक है, जो 12,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है और इस मिसाइल में 10 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। यानी एक हमले में पुतिन न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी जैसे 10 बड़े शहरों को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। ईरान के युद्ध ने वर्ल्ड वॉर का अलर्ट जारी कर दिया है और पुतिन की तैयारी बता रही है कि रूस भी इसके लिए अब पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और ऐसे में ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी है। धमकी के फौरन बाद ईरान के 2 बड़े शहरों जिसमें कि तेहरान और करज को जोड़ने वाले पुल को बमबारी से ढा दिया गया है, उसे गिरा दिया गया है। इधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 कमांडो का सफाया कर दिया, लेकिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से पहले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो क्या झटका लगा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के उन ठिकानों की तबाही शुरू कर दी है जहां ना हथियार हैं, ना ही कोई सेना। ईरान स्टील प्लांट को बम धमाकों से दहला रहा है। ईरान एनर्जी सेंटर पर बम फोड़ रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ये हमले तो ट्रेलर हैं। पूरी पिक्चर बहुत डरावनी है, क्योंकि जंग अब जमीन पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की कमजोरियां ईरान को पता है। ईरान को जवाब में ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने हमलों की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें ईरान का हथियार पहले सलामत दिखता है, फिर अचानक उस पर बारूद बरसता है और धमाके के बाद सिर्फ राख बचती है। जंगी हथियार का कबाड़ बचता है, मगर ईरान जिन्हें मार रहा है वो खुद चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे हैं। बहरीन ने ईरान से बख्श देने की अपील की है।
यूएई ने ट्रंप से कहा कि ईरान की मिसाइलों से बचा लो। कुवैत कह रहा है खामनेई के ड्रोन सबसे भयानक हैं। सऊदी अरब हॉर्मूज के गेट खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार गया है। क्या ये सच है? क्या युद्ध का अंत करीब है? क्या ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है? क्या ईरान के ड्रोन खत्म हो गए हैं? ट्रंप अगर सच कह रहे हैं तब ईरान के मिलिट्री कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि असल लड़ाई अभी बाकी है? अभी ईरान बहुत मारेगा। अभी ईरान दुश्मनों को युद्ध भड़काने पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. खाड़ी युद्ध का भयानक पहलू ये भी है। इजराइल ने बेरूत को बर्निंग सिटी बना दिया है। तेल अवीव को ईरान ने क्लस्टर बम ब्लास्ट का एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिका का ऐलान है पाषाण युग में जाएगा ईरान। अब हर हथियार चलेंगे, दुश्मन देशों के हर शहर जलेंगे। ये इजराइल का वायदा है जिसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्सेस बेस और मोबाइल कमांड पोस्ट को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट को हवाई हमलों से दहला दिया है। इस बीच ईरान ने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मोबाइल यूनिट कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल ने ईरान के सीनियर लीडर को उनके घर में घुसकर मारा है। तेहरान में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड कमाल खर्राजी पर भयानक हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खर्राजी घायल हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की मौत हो गई है। खर्राजी पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीनियर सलाहकारों में से एक हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के भी खर्राजी बहुत भरोसेमंद हैं। इजराइल का टोटल फोकस ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने पर है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द ढहने वाला है। इसकी वजह इजराइल की वॉर पॉलिसी है, जिसमें पहले ईरान के हथियारों के खतरे को खत्म करना है और फिर सरेंडर करवाना है। मगर ईरान के रुख से लग रहा है कि ये मिशन इजराइल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मूज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोज आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया। नतीजे में ईरान ने हॉर्मूज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E-3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया।
E3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्स की मुहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکاست؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है, क्योंकि जिस E3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है। E3 को तबाह कर ईरान ने अमेरिका की एयर और नेवी दोनों को जबरदस्त झटका दे दिया है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल अब खाड़ी में दोस्त देशों से बढ़नी शुरू हो गई है। सऊदी अरब ट्रंप के हॉर्मोज पर यू टर्न से बेहद खफा हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो हॉर्मोज पर एक नया अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने जब से युद्ध में एंट्री ली है, प्रिंस सलमान की धड़कनें बढ़ गई है। हूथी लड़ाके सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब के तेल कंपनियों पर हूथी मिसाइल हमलों के लिए कुख्यात हैं। ट्रंप ने अगर युद्ध के बीच सेना वापस बुला ली तो सऊदी अरब का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंस और अरब वर्ल्ड को उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरेंगे, जो उन्होंने लेटेस्ट भाषण में किया है। वायदा जल्द से जल्द ईरान को घुटने पर लाने का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट गया है। ट्रंप गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम भी नहीं बना पाएगा। All I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of person.